बेवकूफ बनाया है पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया, सूत्रों ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान ने, याद कीजिए दोस्तों, मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में क्या कहा था कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है। 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप यह ऐलान करते हैं कि अमेरिका की कोशिशों के चलते भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत के विदेश सचिव इस बात का ऐलान करते हैं, पाकिस्तान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस बात का ऐलान करते हैं, विदेश मंत्री इस बात का ऐलान करते हैं, मगर 9 बजे, जी हां, इस वक्त भारतीय समय के मुताबिक श्रीनगर में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती है। LOC पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। उधमपुर, अखनूर, नौशेरा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, जम्मू, सुंदरबनी, आरएसपुरा, अरनिया और कठुआ, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वासघात किया है कि इस युद्ध विराम का सबसे पहला ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में से इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इनके विदेश मंत्री ने किया था। बड़ा प्रश्न, क्या इस युद्ध विराम में पाकिस्तानी सेना की रजामंदी नहीं थी? श्रीनगर के अंदर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई जगह धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 12 मई को एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत है, जहां इस युद्ध विराम को आगे ले जाने की, सीजफायर को आगे ले जाने की और बात की जानी थी, मगर उससे पहले ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। यह सवाल भारत सरकार से भी होगा, यह सवाल अमेरिका से भी होगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए सक्षम है। पिछली 3 रातों में भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का, वो अब भी बदस्तूर जारी रहेंगे, मगर पाकिस्तान ने प्रमाणित कर दिया है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्त, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई युद्ध विराम हो गया था, सीजफायर हो गया था, अब यह क्या हो रहा है? आज ये जो पाकिस्तान ने एक बार फिर विश्वासघात किया और कई बार किया दोस्तों, और याद कीजिएगा अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने यही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान ने बार बार विश्वासघात किया है। लाहौर बस यात्रा याद कीजिएगा, उसके बाद करगिल हो गया, उसके बाद जब मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के बीच में मुलाकात हुई, उसके बाद फिर विश्वासघात किया गया। मगर आज मैं कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी रखना चाहूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दा था वो द्विपक्षीय रहा है, तीसरे पक्ष की गुंजाइश, दखल की गुंजाइश कभी नहीं रही है। तो बड़ा सवाल कि आखिर ट्रंप ने इस बात का ऐलान पहले क्यों कर दिया? यानी कि जो बात पिछले 75 सालों से चली आ रही थी उसका पूरी तरह से उल्लंघन हो गया है। मार्को रूबियो ने, जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने इस बात का ऐलान क्यों कर दिया? क्योंकि अब तक भारत क्या कहता आ रहा था, भारत और पाकिस्तान में जो भी मामले हैं वो द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरे पक्ष के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। सबसे बड़ी बात, भारत ने फिर अपना स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, यह द्विपक्षीय मामला ही है। मगर सवाल यह कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आते, विदेश मंत्री खुलकर बयान क्यों नहीं देते? आज तमाम जो डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। ब्रह्मा चेलानी को मैंने सुना, ब्रह्मा चेलानी कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये 3 दिनों में इस युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, फिर आखिर क्यों भारत इस युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया? हम तो पाकिस्तान को ढकेल रहे थे ना, पाकिस्तान के तमाम बेसिस पर हमला कर रहे थे, पाकिस्तान को पूरी तरह से और झुकाना चाहिए था। मगर जैसा कि अब प्रमाणित हो रहा है कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो अपनी हरकतों से बाज आए।